हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो मेरा विषय है वो बेलन का आयतन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, बेलन का पार्श्व पृष्ठ है। तो बच्चों, हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों, ये मेरे पास एक आयत है, आयत तो जिसमें ये जो है लंबाई है और ये चौड़ाई। तो आपको बेलन बनाना है, तो अभी हम बेलन बना लेते हैं। अब इसको देखिए, क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए। ये देखिए क्या है, ये लंबाई है और लंबाई आपका देखिए किस में बदल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे लंबाई आपका, तो आपकी ये जो लंबाई है देखिए किस में बदल गई है, ये सर्कल में बदल गई है, वृत्त में। लंबाई आपका किस में बदल गया, सर्कल में। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, लंबाई किसमें बदल गया, सर्कल। और ये परिधि होती है, ये क्या है आपकी, गोल है लगभग मानेंगे। तो ये देखिए क्या हो गई, आपकी परिधि हो गई, ये सर्कल है, गोले जैसा है, वृत्त जैसा है, वृत्त है, सर्कल है। तो आपकी लंबाई जो है वो परिधि मिल गई। तो अब इसमें ऊंचाई, अगर हम इस बेलन को ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। अब ऊंचाई देखिए क्या होगी आपकी, हमारी ऊंचाई क्या होगी, यानी बेलन की जो चौड़ाई है वो ऊंचाई हो जाती है। देखिए ये चौड़ाई है, अब इसको फोल्ड किया तो बेलन इतना ही चौड़ा बनेगा, ठीक है, लंबाई का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी जो है ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। यानी आयत में दो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर हम देखिए बच्चों अब क्या कर रहे हैं, अब हम किसको फोल्ड कर लिए, मान लीजिए हमने चौड़ाई को, चौड़ाई छोटी है, ये चौड़ाई है। अब इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो ऐसा फिगर बना, ठीक है, बेलन बन गया। ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है। ये भी एक बेलन ही है, ये भी बेलन है, पर ये खोखला बेलन, यहां से देखिए खाली है और यहां से भी क्या है, खाली है। तो ये खोखला बेलन है। कैसा बेलन है, खोखला। तो बेलन के प्रकार होते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये बेलन है आपका, ये बेलन है, बेलन बन गया। अब फर्क क्या है इसमें, अब इसमें आपकी जो मोड़ा, क्या मोड़ा है, यहाँ हमने चौड़ाई मोड़ा है, तो इसकी देखिए ऊंचाई कितनी हो गई, इसकी खोल लेंगे हम, यानी ऊंचाई आपकी लंबाई हो गई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमारा समझाने का मतलब ये था कि अगर आप दो फिगर बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप, ठीक है, ये आयत ले लीजिए, ये आयत ही है, ठीक है, ऐसा ही था पेज। अगर आप लंबाई को मोड़ रहे हैं, किसको मोड़ रहे हैं, लंबाई, ये लंबाई हो तो इसको फोल्ड करेंगे, अभी बताया। जब लंबाई को फोल्ड करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, सर्कल में बदल जाएगा, यानी यल किसमें बदल जाएगा, ऐसा ही आकार का बना था। और ये परिधि होती है बच्चों, तो ये परिधि यानी ये लंबाई आपकी परिधि बदल गया, 2πr में बदल गया, ठीक है। तो आयत की जो लंबाई है 2πr में बदल गया और लंबाई दिया रहता है, तो इससे क्या होता है बच्चों, हम r निकाल लेते हैं, l/2π। पाई का मान आप 22/7 कीजिए या 3.7। अब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, लंबाई जब आपकी परिधि बन गई तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो हम मोड़ किसको रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। लंबाई को मोड़ रहे हैं तो 2πr बनेगा, r इसे निकालने के लिए यहाँ त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई आपकी है, b माने चौड़ाई होता है, b माने क्या होता है, चौड़ाई, वो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊंचाई माने h, ठीक है। अब यहाँ परिधि जो है वो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है, परिधि जो है आपकी, वो आपकी 2πr हो जाएगी और यही लंबाई के बराबर है। यही तो लंबाई है, लंबाई किसमें बदल गया, देखिए इसमें बदल गया। तो क्या हो जाएगा, 2πr बराबर l, जहां l जो है ये लंबाई है, l क्या है, l लंबाई है ना बेलन की, l माने लंबाई है बेलन उसकी, आयत की। और लंबाई परिधि बदल जाएगी तो उससे हमको r मिल जाएगी। इसका यूज r निकालने में होता है, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो l का उपयोग हम लोग, r का मान l/2π लगा लेंगे तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी। और सब कुछ त्रिज्या और ऊंचाई से ही पता चलता है। बेलन का जो है ऊंचाई और त्रिज्या, यही सब से हमें चीजें पता चलती। तो ये नोट कर लीजिए, परिधि किसमें बदलेगा, लंबाई जो है, यानी ये यल लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो लंबाई लिख लीजिए,
परिधि जो है, लंबाई जो है परिधि में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? एल में। ठीक है, इसमें बदल जाएगा बच्चों, एल में। इसको नोट कर लीजिए। एक बार और हमें देख लेता हूं, वो भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां बच्चों हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। ये हमने क्या कर दिया, लंबाई को जब फोल्ड किया है यानी मोड़ा है, तब हमारा क्या बना है फिगर, ये बना है। अब बच्चों अगर हम मान लें कि इसको फोल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए हम जो है यहां लंबाई को हमने फोल्ड किया है बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए हमने किसको फोल्ड कर दें, चौड़ाई को फोल्ड कर दें या मोड़ दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको फोल्ड कर रहे हैं हम लोग चौड़ाई, तो चौड़ाई वाला फोल्ड करके देख लेते हैं बच्चों हम लोग। देखिए हमने क्या किया बच्चों, यहां एक आयत बनाया है, ऐसा बना दिया है। ठीक है, ये आयत है, पेज मैंने पलट दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखिए क्या मुड़ी चौड़ाई है, चौड़ाई को हम क्या कर देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे। जब फोल्ड करेंगे, ठीक है, जब चौड़ाई को हम लोग फोल्ड करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, देख लीजिए हमारा क्या बन जाएगा, फोल्ड। देखिए ये चौड़ाई है, चौड़ाई को हम लोग मोड़ रहे हैं, आपने बनाया होगा मोड़ कर ऐसे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए जो चौड़ाई था, देखिए किसमें बदल गया, सर्कल जैसा बन गया कि नहीं, सर्कल जैसा बना अभी। अब देखिए ये ऊंचाई हो गई, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, चौड़ाई। और बी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ बी को जब मोड़ा हमने, सर्कल बनाया तो चौड़ाई मोड़ा है, तो चौड़ाई जब मोड़ेंगे आपको तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, बना है ऐसे। ये इसको हमने देखिए बोर्ड में तो ऐसे दिखाएंगे, पर सामने से देखा आपने कैसे लगा, वो सर्कल जैसा है। ऊपर वाला भाग इसका जो है सर्कल बना, यानी चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो है वो परिधि में बदल गई। वृत्त की किस में बदल गई, ये बच्चों परिधि होता है। परिधि क्या होता है, कोई सर्कल ऐसे खींचते हैं तो ये जो होता है ये परिधि होता है, और इसका फार्मूला होता है 2πr। इसी को परिमाप भी कहते हैं, वृत्त, वृत्त का परिमाप भी परिधि होता है, तो इसे परिधि कहते हैं या वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। और ये भी है। अब इसका यूज कहां होगा बच्चों, आपको चौड़ाई, चौड़ाई से क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो आर क्या हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए हमारा यहाँ तो परिधि आपका है 2πr, तो बी हमको आर निकालना है, तो आर बराबर ये परिधि है वृत्त की, वृत्त की ये क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो 2πr होता है बराबर चौड़ाई के बराबर होगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई अब हमको क्या निकालना है, आर। 2πr है, 2πr है, अब बराबर चौड़ाई है बी ना, ये बी है, ये एल है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये तो यही रहेगा, तो ये यहां से यहां पूरा ये ऊंचाई हो जाएगा। अभी बताया मैंने, एच जो है ये बेलन की ऊंचाई है, एच ऊंचाई है किसकी, जो बेलन बना है उसकी, जो बेलन बना है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई है। ठीक है, जो बेलन बना उसकी क्या है, ऊंचाई। तो आर यहां से निकालेंगे, 2π उधर चला जाएगा, तो b बटा 2π, ये हो गया चौड़ाई। जब त्रिज्या चौड़ाई दी हो तो त्रिज्या निकालने का फार्मूला। अभी मैं यहाँ हल करवा दे रहा हूँ, तो यहाँ ये ऊंचाई हो जाएगी बच्चों, और यहाँ हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है आर, तो b/2π हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ बना दे रहा हूं, जैसे यहाँ क्या कर दे रहा हूं मैं, यहां मैं यही सवाल ले रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो मालूम है ना क्या बनेगा। अब मान लीजिए हमने चौड़ाई को, वो सवाल में जो रहेगा वो चौड़ाई कहेगा मोड़ने के लिए, लंबाई कहेगा मोड़ने के लिए, या अनुदिश कहेगा। ठीक है, तो उसको मोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां लीजिए लंबाई मान लीजिए 10 है, और चौड़ाई आपका जो है वो मान लो 7। ठीक है, अब इसको फोल्ड करेंगे, तो बच्चों देखो लंबाई इसकी सेंटीमीटर में है, मान लीजिए सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब चौड़ाई ये होती है, आयत की चौड़ाई ये है, 20 दिखाते हैं, लंबाई है। अब देखो किसको मोड़ रहा है, ये कह रहा है चौड़ाई को मोड़ दो आप। ठीक है, चौड़ाई को मोड़ोगे यानी बी किस में बदल जाएगा,
b बराबर 2πr में बदल जाएगा वृत्त की त्रिज्या में। पर हमको क्या निकालना है, r निकालना है ना। तो भाई अगर एक धागा लेंगे, आप धागा लीजिए, लाइन है वो लंबाई, अब उसको क्या करेंगे, ऐसे कर दीजिए, या तार ले लीजिए, तार से अच्छा हो जाएगा। तो वो किस में बदल जाएगा, वृत्त में, यानी चौड़ाई किस में बदल गई, वृत्त में। अब चौड़ाई बराबर दिया है 7, ठीक है, लिख लीजिए। अब क्या करिए, यहाँ 2 लगाइए और पाई का मान 22 बटा क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। 22 बटा क्या होता है, 7, और यही रहने दीजिए, ठीक है। तो या यहाँ थोड़ा संख्या बड़ा कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 100 कर लीजिए और यहाँ 22 कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, 22, थोड़ा करने में कैलकुलेशन आसानी रहेगी, ठीक है। हमने 22 कर लिया, यानी चौड़ाई हमने बच्चों का कर लिया 22 कर लिया हमने। तो हमने चौड़ाई क्या कर लिया, 22 कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, हमको इसका मान निकालना है, तो जिसका निकालना रहता है उसको यही रखो, 7 का इधर गुणा हो जाएगा। अब नहीं जो देखिए कर दीजिए, अच्छा 22 गुणे 7 हो जाएगा। और देखिए अब बचेगा क्या, जब 7 को इधर भेजा तो 2 गुणे यहाँ 22 बच जाएगा और गुणे 8, क्योंकि हमको r निकालना है तो इन दोनों को भी भेज देंगे। तो 22 गुणे 7 हो जाएगा, पूरे के बट्टा 2 गुणे 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 22 से 22 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यही r हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या हो गई कितनी, 7/2। अब इसको चाहे 3.5 भी लिख लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या मिल गई आपको, r मिल गया, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई क्या होगी बच्चों, r हमको मिल गई, ऊंचाई हमारी क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या वैसे पड़ा रहेगा, ये जो है ये तो नहीं फोड़ करेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो हमको r और h निकालना आ गया बच्चों, ठीक है। मान लीजिए यहाँ चौड़ाई को फोल्ड किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उतार लीजिए इसको, फिर हम लोग लंबाई को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ते हैं, यानी नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों हमने इसको मोड़ा है, यहां देख लेते हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग किसको मोड़ देंगे, चौड़ाई को मोड़ देंगे, अरे लंबाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए यहां एक आयत बना लिया, ठीक है। आयत है, ये आयत है, ठीक है। क्या है, ये आयत है, और टेढ़ा हो गया है, ये आयत है, ठीक है। ये b है, b माने चौड़ाई, l माने लंबाई, आयत, ठीक है। अब क्या करिए बच्चों, यहां ये देख लीजिए ऐसे है। अब देखिए हम क्या मोड़ रहे हैं, किसको मोड़ रहे हैं, क्या मोड़ रहा है, देखिए लंबाई मोड़, ये लंबाई है, लंबाई को मोड़ रहा है, और लंबाई को जब मोड़ देंगे हम तो ऐसा बन जाएगा फिगर, ठीक है। क्या बन गया ये, अब ऐसे फोल्ड किए तो ऐसा बना, ये तो ऐसा बनेगा यहाँ। अब देखिए बदला क्या है, यहाँ देखिए ये देखिए, ये चौड़ाई तो उतना ही, देखिए चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपकी उतनी है जितनी थी, ठीक है। फोल्ड किया, ये चौड़ाई जितनी है उतनी है, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गई, देखिए यहाँ बेलन बन गया। अब बेलन को जब आप करेंगे, ऐसे रखेंगे, तो बेलन को जब, याद देखिए बेलन बन गया ये। अब बेलन को क्या है, ऐसे रखे, फोल्ड किया तो ऐसे ही बनेगा, तो बना दीजिए। तो यहाँ बच्चों लंबाई बदल गया है, ठीक है। तो बनेगा क्या, ऐसे ही बेलन बन जाएगा यहाँ, ठीक है। ये बेलन बना ऐसे, तो ऊंचाई इसकी क्या हो गई, b होगी चौड़ाई, और लंबाई l जो है वो 2πr में बदल जाएगी, इससे r मिल जाएगा, ठीक है। तो r बराबर मैंने निकाला था l/2π, ठीक है। अब यहां ले लीजिए, b बराबर 10 लीजिए और l बराबर क्या कर लीजिए, 11 ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ r हमको निकालना है, सीधे फार्मूले लिख दीजिए, l का मान कितना है, 11, सीधे फार्मूले में रख दीजिए, 11 2 और पाई का मान 22/7। ये 7 बच्चों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो 11 हो जाएगा, ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 22 रहे, गुणे हो जाएगा 7, और पूरे के बट्टा क्या हो जाए, 2 गुणे 22, ठीक है। अब 11 से ये कट जाएगा बच्चों,
तो कितना हो जाएगा, बचा क्या हमारा 4/7/4। ऐसो भाग कर दिए, ये सेंटीमीटर में होगा और ये हमारा आर मीटर। ठीक है, तो बच्चों हमने आर निकालना सीखा और एच निकालना। एच हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ एच हमारी 10 हो जाएगी और त्रिज्या हमारी है। ठीक है, अब बच्चों समझ लेते हैं त्रिज्या। तो ये हमारी आयत से जब हम लोग बेलन बनाते हैं, आयत से जब भी हम बेलन बनाएंगे तो उसमें लंबाई चौड़ाई, लंबाई जो है किसमें बदल रही है, चौड़ाई किसमें है। अब फार्मूला बच्चों मैंने लिखवा दिया, डायरेक्ट अगर याद कर लीजिए तो उससे त्रिज्या निकालेंगे, ऊंचाई आपको बताया कैसे बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी बेलन के बनाना, मैंने बेलन यहाँ बनाया था, ये बेलन है। अब बेलन में देखिए बच्चों क्या होता है, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, ये बेलन का आधार है। बेलन का आधार क्या है बच्चों, ये बेलन है और ये बेलन का आधार है। इसको हम ऐसे बनाएंगे तो ऐसे ही फिगर बनेगा। ठीक है, तो बेलन का आधार बच्चों ये है और आधार कितने होंगे, 2 ठो। पर यहाँ खोखला बेलन है, ये बेलन जो है वो खोखला है, इसके 2 आधार नहीं है। पर ये देखिए पेन, ये भी बेलन है। ठीक है, अब इसके आधार ये है 1 2, पर ये बंद है। ठीक है, तो ये पूरा बेलन, ये खोखला बेलन है, ये खोखला बेलन है, ये बेलन है। अब बेलन में जो आपको बच्चों दिख रहा होगा, ठीक है, बेलन में जो आपको ये दिख रहा है, ये सामने ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये इसको बेलन का पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। तो बेलन के 2 पृष्ठ होते हैं, एक पार्श्व पृष्ठ होता है और एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो पार्श्व पृष्ठ देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, और फिर संपूर्ण पृष्ठ देख लेते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ जो दिख रहा है इसका, अब इसका निकालने का फार्मूला होता है 2πr(h). तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr(h). तो देख लीजिए यहां बेलन का हमको पार्श्व पृष्ठ निकालना है, तो फार्मूला क्या हो गया, बेलन का पार्श्व पृष्ठ, पृष्ठ कहिए बच्चों या क्षेत्रफल कहिए, बात एक है, क्षेत्रफल कह दीजिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों इसका, यहां मैं नीचे जगह नहीं यहां लिख रहा हूं, बेलन का पार्श्व पृष्ठ बराबर 2πr(h). अब r क्या है बच्चों, r जो है बेलन की त्रिज्या है और h क्या है बच्चों, बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई अभी मैंने बताया, h बराबर क्या हो जाएगा, यह ऊंचाई हो जाएगी और r यहाँ दिया है। अब आयत से बना तो दूसरी बात है, नहीं तो बेलन पूरा दिया तो उसकी त्रिज्या जरूर दिया रहेगा। जहां r वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, आधार की, बेलन की आधार की ना त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। जहां r वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, क्या है, त्रिज्या है, और h बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई है, ये क्या है, बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई है बेलन की। ठीक है, ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई आपको मिल गई। ठीक है, क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ त्रिज्या है और ये यानी h जो है यहाँ से यहाँ पूरा ऊंचाई है बेलन की त्रिज्या। तो सब पार्श्व पृष्ठ निकालने का फार्मूला होता है 2πr(h). अब कभी कभी क्या होता है, देखिए एक सर्कल होता है r, तो ये वृत्त है, अब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। तो कभी कभी एक फार्मूला और बनता है, कहेगा बेलन के आधार, आधार यही है बच्चों, आधार का परिमाप दिया है, तो पार्श्व पृष्ठ का एक फार्मूला और हो जाता है वृत्त का परिमाप, वृत्त के आधार का परिमाप या परिधि भी कहते हैं, या परिधि। ठीक है, परिधि, परिधि। ठीक है, तो परिधि गुणे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ये फार्मूला कभी कभी डायरेक्ट सवाल में ही दे देता है, तो आप निकाल लेंगे। तो ठीक वैसे ही है जैसे बेलन एक चूड़ी पे चूड़ी रखते जाएं, चूड़ी पे चूड़ी, तो हमको एक बेलन बनेगा, खोखला बेलन मिलेगा।
तो एक चूड़ी की जो परिधि होती है 2πr, और आप कितना ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो ऐसे गुणा कर दो तो कुल परिमाप ये पृष्ठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्श्व पृष्ठ आपका हो जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए परिधि का 2πr और इनकी ऊंचाई दी रहेगी, बल गुणा कर दीजिए तो हमको बेलन का पार्श्व पृष्ठ आ जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो ना, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे, ये नोट कर लिया, आगे चलते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं। और क्षेत्रफल है बच्चों, तो क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा याद रखिए क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। अब इसका पार्श्व पृष्ठ का हमने क्या निकाला है, ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा आपका बच्चों, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर जरूर रहता है पार्श्व पृष्ठ का। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 2πr है क्षेत्रफल। तो मात्रक क्या होता है भाई, पार्श्व पृष्ठ कोई भी रहे संपूर्ण पृष्ठ, उसका मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर होगा या वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। इसी को वर्ग मीटर भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ग मीटर, और इसको क्या कहें, वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है। तो ये मात्रक याद रखेंगे, क्षेत्रफल का उसका मात्रक क्या होता है, यही होता है। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए हमको आधार निकालना है ये, और ये मान लीजिए सिक्का, ये सिक्का है, एक बेलन बना के हमने जैसे क्या कर दिया, बेलन बनाया, यहाँ 5 फीट तो हमको मिल गया, ठीक है, यहाँ ऊंचाई मिल गई, आपको ये मालूम है ये बेलन की क्या है, ये पेन जो है ये बेलन की ऊंचाई है, यही 5 फीट है, ठीक है। तो इसको अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो ब्लैक करना चाहे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ आपका ये है, इसका निकालने का फार्मूला 2πr होता है, जहां h इस ऊंचाई है और r यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और कभी कभी व्यास दिया रहता है, क्या दिया रहता है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं तो व्यास मिलता है, और व्यास का आधा करते हैं तो कभी कभी बेलन का जो है व्यास दे देगा, क्या दे देगा, व्यास। तो त्रिज्या हमको निकालनी रहती है, तो व्यास दे दिया है बेलन का, तो त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा कर दो, जितना दिया रहे उसी का आधा, d/2 कर दो। जैसे त्रिज्या मान लीजिए व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 14 सेंटीमीटर, तो कहेगा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या यहाँ 14 लिखिए बटा 2 कर दीजिए, यानी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या आ गई, रेडियस, ठीक है। तो कभी कभी ये भी दिया रहता है, व्यास दिया रहता है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब मान लीजिए बेलन खोखला था, खोखला नहीं है, इसे जैसा है, तो इसका देखिए, इसका क्षेत्रफल होगा सिक्के का, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों πr², अगर इसका है तो उतना इसका भी होता है πr², तो 2 बार आया। तो अब हम लोग बच्चों क्या निकाल लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो एक जो नीचे वाले का आधार का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक बेलन बनाइए खोखला, उस पर काट के दबती, उसको बंद कर दीजिए, बंद करेंगे तो उसी के नाप का तो बनाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहां आपका हो जाएगा, अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमको निकालना है, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, आपको जो ये देख रही है पार्श्व पृष्ठ, ये आपने निकालना है, अब 2 तो ये पृष्ठ और है, 1 2, ठीक है। अब बेलन में कुल 3 पृष्ठ होते हैं, याद रखिएगा, एक पार्श्व पृष्ठ, 2 तो आधार वाले, ठीक है। तो कुल संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल भी कहते हैं ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल है ये, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का भी निकाला है, क्या निकाला है, पार्श्व पृष्ठ निकाला है 2πr, और आधार का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया वो सर्कल के आकार का होता है, ठीक है, ये सिक्के जैसा, और सिक्के का क्षेत्रफल आप जानते हो πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया है, तो πr² हो गया। अब यहाँ देखिए एक इसका नीचे वाले का हो जाएगा ना, एक नीचे वाले का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r²। और यहाँ 2 पाई r कॉमन ले लेंगे तो h+r, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पाई r यहाँ कॉमन है इतना, 2 पाई r एक यहाँ तो h-r हो जाएगा। और इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या वर्ग मीटर होगा। क्या होगा, वर्ग मीटर होगा या वर्ग सेंटीमीटर होगा, मात्रक जरूरी है। तो फार्मूला आपका मिल गया। ठीक है, अब हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, त्रिज्या निकालनी, ऊंचाई दिया रहेगा, बेलन की ऊंचाई सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, अब इसके एक बच्चों फार्मूला और बनता है जिससे हमारा सारा सवाल लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पृष्ठ के बारे में हो गई, यानी एक बेलन बनाना है तो कितना कागज लगेगा। अगर केवल खाली यही पृष्ठ बनाना है, ठीक है, पास पृष्ठ बनाना तो कितना कागज लगेगा, 2 पाई r h। तो आपको अगर त्रिज्या मालूम है बेलन की और ऊंचाई मालूम है तो हम आराम से निकाल लेंगे कितना कागज लगेगा या कपड़ा लगेगा। बेलन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, और बंद जैसा बनाएंगे, बंद बेलन बनाएंगे, वो खोखला था तो यहाँ देखिए इसको बनाने में ये क्षेत्रफल है, वहां क्षेत्रफल नहीं है पर यहाँ क्षेत्रफल रहेगा। तो एक इसका दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कागज बंद हमको बेलनी का बनाना है अगर, तो हमको क्या चाहिए फार्मूला, ये 2 पाई r h। और जहां r जो है वृत्त की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई है, वृत्त की नहीं है, आधार जो है उसका वृत्ताकार है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या है जहां। ठीक है, r लिख लीजिए, जहां r क्या है, जहां r जो है वृत्त बेलन के आधार की, बेलन के आधार की त्रिज्या है, व्यास दिया रहेगा त्रिज्या आधा कर देंगे, ये त्रिज्या है। h जहां जो है वो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई आपकी ये है और त्रिज्या मैंने बताया, यहां से यहां आपका क्या है, केंद्र से परिधि तक आप जाएंगे तो त्रिज्या होगी। ठीक है, अब बच्चों इस पे तो बेलन पे हमारा सारा हो गया है सूत्र। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बेलन के आयतन के बारे में चलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या चलते हैं, बेलन के आयतन के बारे में। ये हमारा बेलन का आयतन है, चलिए यहां देख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालने से पहले हम लोग बच्चों, हमें बेलन के आयतन को भी निकालने के लिए जो है ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं बेलन की ऊंचाई कैसे, आधार बेलन का आयतन कैसे मिलता है। ठीक है, ऊंचाई आपको पता ही चल गई होगी क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, आधार बेलन के आधार के नीचे जो होती है त्रिज्या, व्यास दिया रहेगा तो उसको आधा कर देंगे। अब देखिए हमको बेलन का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन। ठीक है, ये बेलन का आयतन है, का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है गुणे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, एक फार्मूला, एक भी बेलन का आधार मिल जाए। अब बेलन का आधार बच्चों ये है और उसका क्षेत्रफल πr² होता है, अभी मैंने निकाला, चलिए देख लीजिए, πr²। ठीक है, अब ऊंचाई बेलन की बच्चों कितनी है, इसकी h है पूरी, तो गुणे h कर दीजिए। अब ये बेलन का आयतन का फार्मूला हो गया। ठीक है, πr² इंटू h, तो ये बेलन के आधार का क्या हो गया। अब इसका बेलन का आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है, इसे घन या मीटर घाते क्यूब कहेंगे या सेंटीमीटर घाते क्यूब कहेंगे या वर्ग घन मीटर कहेंगे, क्या कहेंगे, घन मीटर हिंदी में, ऐसे घन सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। आयतन को पहचानने का तरीका यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे क्या है हमारा, ये बेलन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये इन्हीं पर बेलन के जो सारे सवाल हैं आपके, इन्हीं सारे पे 3 सूत्रों पे जो है आपके लग जाएंगे। ठीक है, 4 सूत्रों पे, एक आयताकार है उसको फोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सवाल हम लोग देख लेते हैं कुछ। ठीक है, चलिए, तो हाँ, बेलन का आयतन का मतलब क्या होता है,
ठीक है, वो देख लेते हैं कि आयतन क्या है। जैसे बच्चों यहां हमने क्या कर लिया, ये बेलन बन गया हमारा, बेलन बन गया। अब नीचे अगर हम यहाँ कुछ डालेंगे, इसके अंदर बालू डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, लाई डालेंगे, तो सारा नीचे गिर जाएगा। तो हम इसमें एक आधार का क्षेत्रफल निकाल दें, इसको आधार दे दें और आधार इसी के बराबर रहेगा। ठीक है, देखा होगा। तो अब इसको यहाँ लगा दिया, अब इसमें कुछ भी भर दे, पानी भर दे, बालू भर दे, लाई भर दे, कुछ भी भर दे, तो अब क्या हो जाएगा, ये भरेगा। और फिर मान लीजिए हमको बंद भी करना है, तो बंद कर देंगे ढक्कन लगा के। ठीक है, तो जो इसके अंदर भरा जाएगा, ठीक है, देखिए कागज बनाना, बेलन बनाना वो अलग बात है, वो पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, लेकिन और जो बनाया उसके अंदर जो हम सामग्री रखते हैं वो उसका आयतन बताता है। अब इसके अंदर पानी भरते हो, जैसे बोतल है, बोतल के अंदर आपने पानी भरा तो वो आयतन है, क्या है वो आयतन है। अब बोतल को बनाने में कितना लगा वो चीज, वो उसका पार्श्व पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, खोखला बनाएंगे तो यहां देखिए आपका ये, तो आयतन में क्या आ जाएगा, बेलन बना लीजिए और उसके अंदर जो सामान जितना रखेंगे वो उसका आयतन बताता है। ठीक है, चलिए चलिए सवाल लगाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा सवाल क्या कहता है। कहेगा एक बेलन है, क्या है, एक बेलन का आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और बेलन ऊपर से खुला है, बेलन ऊपर से खुला है, तो बेलन का पृष्ठ तथा बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है, जो पढ़ाया उसमें सारे आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए एक बेलन बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया यहाँ। ठीक है, ये बेलन हो। व्यास क्या होता है बच्चों, यहां से यहां तक होता है व्यास, तो यहां लिख लीजिए बेलन का व्यास, क्या लिख देंगे, बेलन का व्यास। ठीक है, व्यास बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका डी, ये दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो आर निकाल लीजिए, डी बाई 2 हो जाएगा, यानी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। आप लिखेंगे बेलन की, यहाँ लिख लीजिएगा बेलन की त्रिज्या, मैं नहीं लिखा हूँ, आप लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई लिख लीजिए, बेलन की ऊंचाई यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितनी है बच्चों, आर बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर निकल आया। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई दी है, ऊंचाई लिखिए यहाँ, ऊंचाई h बराबर जो है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई है h, वो 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, पार्श्व पृष्ठ कह रहा है, पार्श्व पृष्ठ, तो ये चाहिए हमको। तो पहला हमारा सवाल जो है कह रहा है पार्श्व पृष्ठ निकालिए। क्या निकालिए, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों कि पार्श्व पृष्ठ निकालिए। तो चलिए बच्चों हम लोग पार्श्व पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहां पहला हम निकाल लेते हैं पार्श्व पृष्ठ, और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, यहाँ बराबर करके 2πr/h ये फार्मूला होता है, निकाल लीजिए। 2 लिखिए, पाई का मान 22 क्या रखिए 7 रखिए, r का मान 7 रखिए, h का मान 10, सही है। तो यहाँ 7, अब ये 7 से 7 बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ 44 हो जाएगा, अब गुणे 10 हो जाएगा,
और गुणा कर देंगे तो 440। अब पृष्ठ है तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, दूसरा सवाल इसका देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। बेलन का पास संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है बच्चों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ मैं नहीं लिखा, जगह कम है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिख देता हूं। पृष्ठ जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों, पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h धन r। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, यानी पूरा कागज कितना है, तो 2 रखिए, 22/7 रखिए। ठीक है, r का मान 7 रखिए, यहाँ 10 है और यहाँ 7, r का मान 7 है, तो यहाँ देखिए 7 से 7 ये कट जाएगा, तो यहाँ 44 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में 44 का गुणा कर लीजिए, तो 17 17 17 दूनी 34, 17 से 68 के 8 हासिल 6 हो जाएगा, और 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 में 2 जोड़ देंगे तो 70 74 हो जाएगा ना, मतलब 6 जोड़ेंगे, इसमें से 2 जोड़ दिया तो 70 और 4 74 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया, तो 2 सवाल आपके ये हो गए बच्चों। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ हो गया, पास पृष्ठ हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं, 2 सवाल इसमें और बचे हैं। तो पास पृष्ठ यहां देखते हैं। अब बेलन ऊपर से खुला है वो निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, अगर बेलन ऊपर से खुला रहेगा तो ये हटा देते हैं, ये आधार क्या करेंगे बच्चों, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर से खुला होगा, जैसे मैंने अभी बताया था ना, कागज बनाने के यहाँ आधार लगा, ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है, तो बच्चों पृष्ठ अब कितना होगा, 2 ही होगा, एक ये हो गया और एक नीचे जो आधार लगाया है, ऊपर तो नहीं लगाया है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, जब बेलन ऊपर से खुला हो, बेलन ऊपर से क्या हो, खुला हो, तो पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों, 2πrh और प्लस πr²। पास पृष्ठ 2πh और एक ही आधार है, तो यहां रख दोगे। ठीक है, 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 7, h यहाँ 10 और प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान 7 गुणे, यहाँ थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं बच्चों, 7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 410 हो जाएगा, ये 40, ये 44 हो जाएगा, 10 का गुणा 44 और प्लस इसका 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14 के 4 और 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से जब खुला है 4, हाँ ठीक है, सही, 554 हो जाएगा आपका। तो ये भी हो गया सवाल आपका बच्चों। आगे चलते हैं, एक सवाल और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। त्रिज्या मैंने निकाले लिया था, देख लिया है सारा। ठीक है, अब एक सवाल इसमें और बचा है, बेलन का आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr² इंटू h। पाई का मान 22/7 रखिए, r का मान 7 का वर्ग और ऊंचाई आपकी 10 है। ठीक है, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10, एक 7 से एक 7 कट गया, तो कितना बच जाएगा, 7 22 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचा है, 7 गुणे 10 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 15 हो जाएगा, गुणे 10 बचा, अब यहाँ 140। ठीक है, और ये घन सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर का क्यूब लिखिए या इसी को घन सेंटीमीटर लिखिए, क्या सेंटीमीटर लिखिए। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं, ये हो गया बच्चों। हर टाइप का सवाल मैंने बच्चों आपको बता दिया। ठीक है,
कभी कभी सवाल पूछता है कि चलिए आगे हो गया ये हमारा। अब एक सवाल और बता देता हूं बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सवाल और आपका देख लेते हैं क्या कहता है। कहेगा कि एक जो है आयताकार चादर है, ठीक है। कैसा है, आयताकार चादर है। चलिए देखिए सवाल क्या कहेगा कि एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई 14 मीटर है, ठीक है, माने मीटर है, तथा चौड़ाई उसकी 21 मीटर है। आयत की लंबाई को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तो उस बेलन का पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल आपका है। तो चलिए यहाँ पहले मैं बना देता हूँ एक आयत, ठीक है। मान लीजिए ये आयत है बच्चों, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा होगा ये थोड़ा, ठीक है। तो चलिए चौड़ाई कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या कर रहा है, लंबाई को मोड़ेगा, यानी इसको उठा के इससे पढ़ेगा, ठीक है। तो यानी तो हमको आर निकालना रहेगा। तो चौड़ाई लंबाई को मोड़ रहा है, तो लंबाई को मोड़ रहा है तो क्या होगा, एल बराबर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, एल लंबाई जो है वो 2 पाई आर में बदल जाएगा। तो आर बराबर सीधे क्या हो जाएगा, एल बटा 2 पाई, सही है। तो यहाँ मान निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालेंगे। अब ऊंचाई तो क्या रहेगी बच्चों आपकी, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई, यहाँ बेलन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये बेलन बन गया, ठीक है। अब बेलन बना तो ये 2 पाई एल में बदला है, तो यहाँ से यहाँ आर मिल जाएगा। और ऊंचाई इसकी कितनी होगी बच्चों, जितनी चौड़ाई है, तो एच बराबर तुम्हारा 21 होगा, अब मीटर ही होगा, सही है। आर यहाँ निकाल लेंगे, एल का मान कितना है 14, और यहाँ 2, एल का मान 14 ही है। लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई ये एल है, 14 है यहाँ दिया है। तो एल जो है आयत के लिखेंगे, आयत की लंबाई एल बराबर इतनी, चौड़ाई बराबर इतनी, ठीक है। अब जब मोड़ेंगे तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और लंबाई जो होती है वो परिधि बदल जाएगी, जिससे आर मिल जाएगा। तो 2 और यहाँ 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, 14 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22, ये त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब क्या इसको गुणा भी कर सकते हैं हम लोग, क्या करिए बच्चों, गुणा कर लीजिए, कटे तो काट लीजिए, दशमों में बदल लीजिए। अब ये आप करिएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, नहीं तो मैं अभी करूंगा, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, हो सकता है बाद में कट जाए, ठीक है। ये नहीं दशमों में बदलना रहे तो भाग करके आओ, छोटा काट, कटे तो अब कटेगा तो नहीं, हाँ ये कट जाएगा, ये काट दीजिए साथ, ठीक है, ये कट गया, ठीक है।
अब नहीं कटेगा तो 49 बटा आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर है ना, तो मीटर में रहेगा। त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई आपको क्या करना है, मिल गई है ना, तो यहाँ बेलन का लिखेंगे, ऊंचाई मिल गई है, तो बेलन की ऊंचाई आपको मिली है। यहाँ बेलन की ऊंचाई क्या हो गई, h 21 मीटर, तो r मिल गया h। अब बेलन का क्या लेना है, पार्श्व पृष्ठ, तो बेलन का लिख लीजिए, बेलन का पार्श्व पृष्ठ तो बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 रखिए, आर का मान यहाँ क्या है 49/22 और गुणे एच का मान कितना है 21 है। ठीक है, यही है, तो रख दीजिए बच्चों। देखिए 22 से 22 कट जाएगा और 7 सत्ते 49 ये भी कट जाएगा आपका, तो बचा क्या आपका बच्चों 2 गुणे 7 गुणे 21, यही बचा ना, बाकी तो सब कट गया। तो कर लीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणे 21 हो जाएगा, और 14 का आपको पहाड़ा आता है तो 14 एकम 14, 14 के 4 हासिल 1, और 14 दूना 28 1 29, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 1 29। ये पास संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ भी लिख लीजिए बेलन का, संपूर्ण पृष्ठ। चलिए देख लीजिए, तो फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच धन आर। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, तो 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 लिखिए, आर का मान रखिए, आर का मान क्या है 49/22 है। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, एच का मान लिखिए 21 है, एच का मान यहाँ हमने क्या निकाला है 21 है, और प्लस आपका ऊंचाई कितना है 49/22। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए जो कटे काट दीजिए, 22 से 22 कट जाए, और 7 सत्ते 49 से ये भी कट जाएगा। ठीक है 7, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे 2, केवल 2 बच रहा है, और गुणे 7 भी है ना, 7 भी बच रहा है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इसका, अब 21 22 एकम 22, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 22 एकम 22, 22 दूना 44, और 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 44 में 2 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा इतना, और प्लस 49 और है, अब पूरे के बट्टा यहाँ 22 लगाइए। सही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा जोड़ दीजिए, 9 2 11 हो जाएगा, और 4 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, पूरे के बट्टा 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, 2 सत्ते 14 और 11 बार में कट जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा हमारा आंसर बच्चों, यहाँ बचा क्या है 7 गुणे ना 511 बचा है, अब बटा यहाँ 11। अब बच्चों क्या करिए, इसमें गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो जाएगा, पूरे के बट्टे 11। अब यहाँ भाग कर लीजिए। ठीक है, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 7, 7 में आप करेंगे 11, तो 11 3 33 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 11 3 33 के 3, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 उतार देंगे 2 बार, 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 7, तो 11 पचे 55 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बच्चों बच जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो 0, फिर 1 बार, अब ऐसे जाता जाएगा, यानी दशमलव के 1 2 पॉइंट तक निकाल लीजिए, तो 3 2 5 दशमलव 1 1 2 पॉइंट आप निकाल लीजिएगा। तो अगर 11 घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर 90 हो जाएगा, तो 8 2 पॉइंट तक ले जाइए, आप सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया बच्चों आपका। अब एक सवाल और बच रहा है इसका आयतन, तो आयतन भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ ये हो गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, एक और सवाल इसमें ये आयतन इसका है, फिर अब आयतन देख लेते हैं बच्चों क्या है, आयतन क्या है आयतन देख लेते हैं। आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला लिख लीजिए, बेलन का आयतन, तो आयतन हमारा क्या है भाई, बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
तो पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान अभी आपने निकाला था 7 गुणे 7 हो जाएगा 7 का पावर 2। अब ऊंचाई आपकी 21 है, निकाले थे हम लोग, वही मान रखेंगे। तो 7 से ये 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या 22 गुणे 7 बच जाएगा गुणे 21 बच जाएगा। अब इन्हीं का गुणा करना है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 एक 15 हो जाएगा और गुणे 21 बच जाएगा। अब क्या करिए 154 में 21 से गुणा कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एक होगा क्रॉस करिए 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 2 एकम 2 एक 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3। तो आपका आंसर 3 2 3 4 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन या इसी को घन मीटर कहते हैं, घन मीटर। ठीक है, ये आंसर है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो आज का जो मेरा वीडियो है बच्चों यहीं तक। अगर वीडियो बच्चों आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है।